हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सीआरटी क्या है और सीआरटी के टाइप्स क्या है। ये वाला लेक्चर चूँकि मैं सीआरटी का फर्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बताऊँगा कि सीआरटी क्या चीज़ है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो लोग जानते हैं, यानी सीआरटी किस बेस पे लोग उसको जानते हैं कि सीआरटी क्या है, मतलब कैंडल का हाई स्वीप और वो सारी चीज़ें जो भी उसके रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और जो रोमियो ने उसे मतलब बनाया था और मॉडिफाई किया था, माइकल जे एडल्सन के कंसेप्ट, और एक और फीमेल है जिसका कंसेप्ट था टर्टल सूप का। तो इन दोनों को मिला के जो रोमियो ने कंसेप्ट बनाया उसकी डिटेल मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि असल में सीआरटी वर्क क्यों करती है और इसका रीज़न क्या है। इस वाले लेक्चर में हम जस्ट ये समझेंगे ना कि सीआरटी क्या है और सीआरटी के टाइप्स क्या है, लेकिन सीआरटी वर्क क्यों करता है और सीआरटी के कभी कभी जो है ना सीआरटी हो जाती है और फिर भी जो है ना वो फेल हो जाती है, तो उसके क्या रीज़न है वो सारी चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब आपको वो उसके बारे में भी पता चल जाएगा ना, तो आप विदाउट सीआरटी भी जो है ना मोमेंटम को पकड़ पाओगे, और सीआरटी जब होगी तो आपको पता होगा कि ये फेक सीआरटी है या रियल सीआरटी है। ठीक है, तो वो लेक्चर भी नेसेसरी है, ठीक है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अभी चूँकि सीआरटी क्या है तो देखो, सीआरटी जो है ना बेसिकली जो बहुत सारे जो सीआरटी ट्रेडर्स हैं ना, उनके मुताबिक जो सीआरटी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो माइकल जे एडल्सन ने जो पीडीआरएस वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीज या मिटिगेशन, जो जो चीज़ें उसने सिखाई रखी है ना, तो उसके पीडीआरएस में से कुछ पीडीआरएस इन्होंने इस्तेमाल किए, प्लस जो है ना प्रीवियस डे हाई स्वीप और लो स्वीप लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट जो भी है वो भी आईसीटी का ही है, तो उसको जस्ट मिलाया है इन्होंने टर्टल सूप के साथ। ठीक है, तो टर्टल सूप कंसेप्ट जो है ना वो असल में एक फ़ीमेल है जो कि 90s में ये चीज़ बनी थी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जो कि कंसेप्ट ऑनर कह लो या फाउंडर कह लो, आई थिंक फाउंडर बेस्ट रहेगा। चलो बस आ गया। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाली खातून थी जिसने आई थिंक बहुत पुरानी बुक है, ठीक है, 1996 में इसने एक बुक लिखी थी, ये नाम है उसका, और इस बुक में इसने ज़िक्र किया था। ठीक है, तो इसकी डिटेल फिर खैर थोड़ा बहुत मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन जो भी है इसका कंसेप्ट और माइकल जे एडल के कंसेप्ट को मिला के रोमियो ने ये चीज़ बनाई कि हम जो है ना यूज़ करेंगे सीआरटी को। ठीक है, तो एक मॉडल की तरह उसने पेश किया और उस मॉडल को बहुत सारे लोग आज सीआरटी का नाम देते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी, और उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसके टाइप्स है, ठीक है, तो टाइप्स क्या है उससे पहले हम जो है ना आते हैं कि नॉर्मल सीआरटी किस तरीके से लोग उसे जानते हैं। ठीक है, जो सीआरटी है उसमें क्या होता है, एक कैंडल होती है। ठीक है, अब एक कैंडल जो है ना वो कुछ इसी तरीके के शेप में होती है। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट कैंडल उसका हाई इस तरीके से लेके फिर क्लोजिंग अंदर देती है। ठीक है, यानी उसका जो हाई होता है उसको स्वीप कर देता है, उसकी लिक्विडिटी लेता है। तो ये कहता है कि थर्ड कैंडल में आपने एंट्री लेनी है और थर्ड कैंडल में आपने सीआरटी का लो या 50% जो इसका 50% है वहाँ तक TP1 और TP2 आपने सीआरटी लो तक रखना है। ठीक है, तो ये जो है ना इनका बेसिक जो सीआरटी होता है, जो इसमें पहला टाइप है क्लासिक 3 कैंडल सीआरटी। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनको यही ट्रेड करना चाहिए, बाकी जो है ना वो थोड़े से एडवांस है। ठीक है, वैसे वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है, सीआरटी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट न्यूबीज़ के लिए ना थोड़ा सा वो होता है कि उनके लिए चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो सीआरटी में क्या है कि 3 कैंडल इसको बोला जाता है कि क्लासिक 3 कैंडल सीआरटी। एंट्री मॉड्यूल्स पे मैं फिर बाद में आऊँगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंट्री पे अभी जस्ट मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ। तो पहली जो बेसिक चीज़ थी क्लासिक 3 कैंडल सीआरटी, वो कौन से वाली थी, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक जो है ना क्लासिक 3 कैंडल सीआरटी है। अच्छा, 2 कैंडल सीआरटी में क्या होता है कि देखो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें एक कैंडल जो है ना इस तरीके से
वो कर देती है, मतलब उसमें बहुत सारे लिक्विड यूज़ होती है। तो सेकंड कैंडल क्या करता है कि उस कैंडल के हाई पे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है उसको स्वीप कर लेता है, ठीक है। तो अब जब ये कर लेता है तो थर्ड कैंडल में हम उसका एंट्री पैटर्न ढूंढते हैं, उसमें एंट्री जो भी उसके अपने टाइप से सीआरटी के वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके थ्रू ये एंट्री करते हैं और 50% और लास्ट तक टारगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर याद हो तो मैंने शुरुआत में एक थ्योरी भी सिखाई थी यूट्यूब पे कि आप थ्री कैंडल जो है ना उसको ले सकते हो, आपका जो एक की लेवल आता है, ठीक है। तो की लेवल पे जब भी आता है तो मार्केट रिवर्स डायरेक्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन होती है और उसमें एक कैंडल जो है ना उसको टैप करता है, ठीक है। और फिर जो है ना उसके बाद एक एक्सपेंशन आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है और फिर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग आती है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बताया था, लेकिन कभी कभी यूँ भी होता है कि मार्केट 2 कैंडल में ही चली जाती है वहाँ से। तो अब जो सीआरटी है ना वो भी तकरीबन उससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये जो है ना सीआरटी वहीं पे देखते हैं जहाँ पे इनका कोई की लेवल हो। अब की लेवल से क्या मुराद है, यानी वहाँ पे कोई पीडीआरएस हो, वहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, या जो है ना मतलब ओल्ड हाई यहाँ पे मतलब लिक्विडिटी पूल हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, एफईजी हो या मेडिकेशन कुछ भी हो ना, लेकिन वहाँ पे आपके पास कोई पीडीआरए होना चाहिए। अगर वहाँ पे पीडीआरए होता है ना तो यहाँ पे ये फिर वो देखते हैं अपने लिए सीआरटी वगैरह को, ठीक है। तो अगर वहाँ पे सीआरटी फॉर्मेशन होती है तो ये इनके पास जो है ना बहुत अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें यह चीज़ भी देखती है कि ये वाली जो कैंडल होती है फर्स्ट वाली कैंडल, ये थोड़ी सी हट्टी कट्टी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल सिर्फ वीक ही वीक हो, ठीक है। इस तरीके की कैंडल इनको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम होती है। अब ये सीआरटी के रूल्स में है तो इसलिए मैं वही सिखा रहा हूँ। बाकी ये बनती कैसे है और ये बनी किस बुनियाद पे, जब आप लोगों को पता चलेगा ना तो फिर आप इस तरीके कैंडल भी जो है ना पकड़ पाओगे जो ऐसी फॉर्मेशन में होगी, ठीक है। आपको जस्ट वो रूल्स को याद रखना है जो मेरे अपनी एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो सीआरटी है, चूँकि प्लेलिस्ट ही सीआरटी का है, तो मैं वही चीज़ें सिखाऊंगा जो सीआरटी में सिखाई गई है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इनका बेसिक नंबर 1 जो क्लासिक 3 कैंडल सीआरटी है वो ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कैंडल सीआरटी क्या होता है, तो 2 कैंडल सीआरटी में यूँ होता है कि देखो मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल है, और ये इसकी विक्स है, ठीक है, विक हो या ना हो जो भी हो, ठीक है। अब दूसरी कैंडल क्या करती है, देखो वो जैसे ही ओपन होती है, ठीक है। अब दूसरी कैंडल में जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपन हो जाती है, इसके ऊपर चली जाती है, लेकिन दूसरा कैंडल ही टारगेट को डन कर देता है। मतलब कैसे है वो, ऐसे है कि लाइक मान लो ये कैंडल ओपन हुई, ये ऊपर चली गई, इसका हाई स्वीप किया और इसी ने इसका टारगेट डन किया, तो इसको बोला जाता है कि ये 2 कैंडल सीआरटी थी और दूसरा कैंडल ने ही, मतलब इसमें तो ये पहले वाला यहाँ पे क्लोज हो गया था ना, थर्ड में एंट्री ढूंढनी पड़ी, इसमें इसी कैंडल में जो है ना वो एंट्री मिल गई थी और वो जो है ना टारगेट तक पहुँच जाता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। इसको कैसे पकड़ना है ये सारी चीज़ें फिर हम इस पर लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो आएंगे, जैसा मैं अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कौन कौन से टाइप्स इसमें होते हैं। अब इसमें तीसरा टाइप जो है ना हमारे पास मल्टीपल कैंडल सीआरटी। अब मल्टीपल कैंडल सीआरटी क्या होता है, मान लो इस तरीके से एक कैंडल है, ठीक है। अब दूसरी कैंडल क्या करती है, उसका हाई स्वीप करके इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस तरीके से विक छोड़ के क्लोजिंग दे देती है। अब इसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास जो और कैंडल्स होती है, तो एक कैंडल में ही ये टारगेट डन नहीं करता, बल्कि एक कैंडल, दूसरे कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है, मान लो दरम्यान में एक ना एक ऊपर भी चले जाएगा, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीपल कैंडल्स में उसका जो सीआरटी का टारगेट होता है वो डन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल कैंडल सीआरटी। अच्छा, अब इसमें चौथी नंबर पे जो आता है इनसाइड बार सीआरटी। तो इनसाइड बार सीआरटी क्या होता है, अब मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना एक और दिन गुजर गया, ठीक है, इस तरीके से 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गए, या चलो ये तो डेली के सीआरटी की बात करूँ, कोई भी टाइम फ्रेम हो 4 आवर को, उसके अंदर जो है ना इस तरीके से और कैंडल गुजरे, लेकिन फिर जो है ना एक कैंडल आए और इसका हाई स्वीप करे, ठीक है। अब देखो ये इनसाइड बार में, और इनसाइड बार को हम सिंगल कैंडल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, मान लो ये एक ही तरीके से वो उसके अंदर आ जाती है, तो इसको हम सिंगल कैंडल कंसिडर करेंगे। और जब इसका हाई स्वीप होता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इनसाइड बार कैंडल की जो है ना ये सीआरटी बनी है। मतलब अब अभी जो है ना यहाँ पे अगर इन कैंडल की हाई स्वीप होती है ना तो आपने उस पर ट्रेड नहीं लेना, लेकिन जिस कैंडल के अंदर ही आ रही है अगर उसकी सीआरटी बनती है ना तो आपने उसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जो है ना इनसाइड बार सीआरटी इसको बोला जाता है। फिर जब इसका हाई इस तरीके से स्वीप होता है, मान लो यूं,
तो ये जो है ना हम इसका टारगेट फिर जो है ना डाउन साइड की तरफ देखेंगे और इसका अपना टारगेट जो होगा वो CRT लो तक होगा या 50% तक, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास एक इनसाइड बार CRT है। अच्छा, अब इसमें डबल पर CRT क्या होता है? अब मान लो एक कैंडल होती है, ठीक है, इस तरीके से, और उसका एक हाई स्वीप हो जाता है, ठीक है, हाई स्वीप हो गया, ठीक है। अब मान लो हाई स्वीप हो गया। अब ये जो है ना कैंडल क्या कर दिया है कि जब ये हाई स्वीप तो कर लेती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये एक डायरेक्शन में जाती है और फिर लो भी जो है ना उसका स्वीप कर लेती है। तो ये डबल पर CRT हमारे पास हो गया है, ठीक है। तो डबल पर जो CRT होता है उसमें यूँ होता है कि वो दोनों साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और उसके बाद जो है ना दोनों के टारगेट्स डन करती है, ठीक है। मान लो पहले इसने क्या किया कि पहले हाई को स्वीप किया, फिर डाउन को जब ये स्वीप करता है तो फिर आप यहाँ से बाय साइड की तरफ इसका जो ऊपर वाला टारगेट है उसको भी ये डन करेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डबल पर CRT, यानी दोनों साइड को इसने स्वीप किया और दोनों साइड की तरफ इसने टारगेट भी डन कर दिया। तो यह हमारे पास डबल पर CRT हो गया। अब कंटिन्यूएशन CRT क्या होता है? देखो, सबसे जो ज़्यादा चीज़ें ना लोगों को दिक्कत आती है, आपके पास एक स्वीप हो गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कंटिन्यूएशन CRT। कंटिन्यूएशन CRT जो होता है ना, उसमें आपने कैंडल के अपोजिट में जो है ना ट्रेड करना होता है। मान लो आपका जो है ना एक कैंडल है इस तरीके से और उसका जो है ना हाई स्वीप हो गया, ठीक है। अब उसका जो है ना एक कैंडल है, मान लो इस कैंडल का इसने हाई स्वीप किया। अब इस कैंडल ने जब हाई स्वीप किया और आपका बायस डायरेक्शन जो है ना वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, आपके बायस जो है ना वो बाय साइड की तरफ है और इसने ऊपर से स्वीप किया है। तो आप क्या देखोगे इस कैंडल में, जो आपके पास 1 आवर 4 आवर या जो भी टाइम फ्रेम का, मान लो आप 4 आवर की CRT ये देख रहे हो और आपके 4 आवर की बायस भी ऊपर साइड की तरफ है, तो आपने CRT के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है। तो जब ये आएगा तो आपने उसके उल्टा ट्रेड करना है और CRT के जो है ना अपोजिट ट्रेड करना है। अब मोस्टली लोगों को ये इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए वो हमेशा से CRT को ट्रेड करते हैं और जब उनके SL लगते हैं तो उनको पता नहीं होता कि असल में उन्हें कंटिन्यूएशन CRT प्ले करना था, ना कि एक्चुअल जो इन्होंने और CRT के टाइप्स पढ़े हैं वो नहीं करने, ठीक है। क्योंकि देखो CRT उसी डायरेक्शन में वर्क करती है जिस डायरेक्शन में आपका जो है ना बायस होता है, ठीक है। अगर आपके बायस अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके जो है ना CRT फेल होगी, ठीक है। बल्कि फेल नहीं होती, उसके कंटिन्यूएशन CRT ही बोलती है, लेकिन चूँकि पता नहीं होता कौन सी टेम्पलेट है या कौन सी जो है ना टाइप है CRT के, तो इसीलिए लोगों को ज़्यादातर दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आप क्लासिक 3 कैंडल CRT को प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना और की तरफ जाओगे। और जो कंटिन्यूएशन CRT है वो वही कर पाएगा जिसके बायस 100% नहीं, मान लो मतलब मैक्सिमम 100% तो बहुत मुश्किल से लोगों के होते, बल्कि 100% तो होते ही नहीं है, हर बंदा मिस्टेक करते रहता है। लेकिन फिर भी लाइक बहुत ज़्यादा आप जो है ना इसमें परफेक्शन ले आओ बायस में, तो वही बंदा जो है ना कंटिन्यूएशन CRT को कर पाएगा। और अगर आपके बायस डायरेक्शन ठीक नहीं है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ जिसमें आप CRT नहीं भी करते ना तो उसके बावजूद जो है ना आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो उससे, ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप्स। CRT क्या है वो मैंने बता दिया, और इसके टाइप्स क्या है। अब CRT बनी कैसे है वो जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं इसके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ना कि कैसे आपने एंट्रीज वगैरह और वो सारी चीज़ें लेनी है। हर एक जो इसका टाइप्स होता है, ठीक है, यानी क्लासिक 3 कैंडल CRT किस तरीके से प्ले करना है, 2 कैंडल CRT को, या मल्टीपल कैंडल इनसाइड बार CRT, इन सारों को किस तरीके से प्ले करना है, हर एक के जो है ना अपना तरीका है। तो जब आप लोग वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तो उसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ बता दूंगा कि असल में CRT बनी कैसी थी, वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही बता दूँ। तो अगर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए तो आप लोग जो है ना CRT को समझ पाओगे कि असल में CRT है क्या। क्योंकि मोस्टली लोगों को इसका लॉजिक ही नहीं पता कि भाई लॉजिक क्या है, क्योंकि ये तो जस्ट हाई स्वीप और लो स्वीप पे अगर आप देख रहे हो और आपको लॉजिक नहीं पता ना कि असल में ये वर्क क्यों करता है, बनी कैसे थी, तो आप जो है ना एवी हवा में तीर चला रहे हो, ठीक है। आपको जो इसका लॉजिक ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको जो है ना 2 चीज़ों की नीड पड़ेगी। एक टर्टल सूप को समझना कि टर्टल सूप है क्या, ये वर्क क्यों करता है, ठीक है। और साथ में जो है ना मैं IPDA का भी बताऊंगा कि इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम जो है ना नाम से है वो, तो वो
क्या चीज़ है और वो वर्क कैसे करता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए जो है ना, आप लोगों ने आगे के लेक्चर्स भी देखने हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ठीक नहीं है तो प्रीवियस प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप्स, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम आएंगे तो मैं चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट चूँकि इंट्रोडक्शन था, तो ये थी। अब आने वाले लेक्चर जो है ना, इन सारे टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।